सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 8वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक पाठ 2 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पढ़ाने जा रहा हूं। अस्मिन् भौतिक युगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ताः सन्ति। इस भौतिक युग में सभी लोग अर्थोपार्जन में व्यस्त हैं। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। समयाभाव में लोग शरीर और मन से स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्ना रोगाः जायन्ते। उनके शरीर में और मन में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। एतेषां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया अस्ति। इन रोगों के निराकरण के लिए योग एक वैज्ञानिकी प्रक्रिया है। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात्, दुःखात्, चिन्तायाः, दैहिक व्याधिभ्यः च मुक्ताः भवामः। इसके अनुसरण से बहुत कम समय में ही हम लोग शोक से, दुख से, चिंता से और शारीरिक रोगों से मुक्त होते हैं। योग दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः पतंजलिः अकथयत् यत् योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योगेन चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः संभवति। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य पतंजलि ने कहा था कि योग से मन की विकार रुकते हैं। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति, मन कब प्रसन्न होता है? यदा शरीरम स्वस्थम स्यात्, जब शरीर स्वस्थ रहता है तब मन प्रसन्न होता है। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियाः भवामः। स्वस्थ शरीर से हम लोग मन से, वचन से और कर्म से सक्रिय होते हैं। पूरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु प्रातः काले सूर्य प्रणामः छात्राणां पाठ्यक्रमस्य अभिन्नम् अंगम आसीत्। प्राचीन काल में भारतवर्ष में गुरुकुलों में प्रातः काल में सूर्य प्रणाम छात्रों का पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग था। योगस्य अस्मिन् प्रक्रियायां योगासनानां प्राणायामस्य च समावेशं भवति। योग के इस प्रक्रिया में योगासनों और प्राणायाम का समावेश होता है। योगासनेन कापि हानि न भवति, योगासन से कोई भी हानि नहीं होती है। शरीरे चिते च स्फूर्ति जायते, इससे शरीर में और मन में स्फूर्ति प्राप्त होती है। श्वासनेन उच्च रक्तचापस्य निराकरणं भवति। श्वासन से उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर का निराकरण होता है। शीर्षासनेन बुद्धि तीव्रा भवति, शीर्षासन से बुद्धि तीव्र होती है। सलभासेन तड़ासनेन च पीड़ायाः मुक्ति प्राप्यते। सलाभासन और तड़ासन से पीड़ा यानी कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रजासनेन अनेका व्याधयः पलायन्ते। ब्रजासन से
अनेक प्रकार के रोगों का नाश होता है। प्राणायामेन श्वास प्रक्रिया नियंत्रिता भवति। प्राणायाम से श्वास प्रक्रिया नियंत्रित होती है। ये या प्रदूषण जनिता रोगा शनैः शनैः नष्टा भवन्ति, जिसके द्वारा प्रदूषण जनित अर्थात संक्रामक रोग धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कपालभाति प्राणायामः तु जीवनाय संजीवनी रूपेण विख्यातः अस्ति। कपालभाति प्राणायाम तो जीवन के लिए संजीवनी के रूप में विख्यात है। भ्रामरी प्राणायामेन चित्तं शांतं भवति। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होता है। यदा शरीरं स्वस्थं भवति तदैव वयं चित्तम् एकाग्रं कृत्वा ध्यानं कर्तुं शक्नुमः। जब शरीर स्वस्थ होता है तब हम लोग मन से एकाग्र होकर ध्यान करने में समर्थ होते हैं। ध्यानेन कार्येषु कुशलता वर्धते। ध्यान से कार्यों की कुशलता बढ़ती है। सत्य मुक्तम गीतायाम यत् योगः कर्मसु कौशलम। गीता में सत्य ही कहा गया है कि योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्षं जून मासस्य 21 तारिकां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः अघोषयत्। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा किया। अधुना विश्वस्य अनेकेषु देशेषु अस्मिन् दिवसे योग दिवसः आयोज्यते। आजकल विश्व के अनेक देशों में इस दिन योग दिवस का आयोजन किया जाता है। यस्मिन् जनाः सम्मिल्य योगाभ्यासं कुर्वन्ति, जिसमें लोग मिलकर योग का अभ्यास करते हैं। भारतवर्षे तु भव्यम आयोजनम क्रियते। भारतवर्ष में तो इसका भव्य आयोजन किया जाता है। यत्र देशेभ्यः विदेशेभ्यः नेतारः गणमान्याः अतिथयः साधारणाः जनाश्च आगच्छन्ति, योगा आसनानि कुर्वन्ति, लाभान्विताः च भवन्ति। भारतवर्ष में तो इसका भव्य आयोजन किया जाता है, जहां देशों से और विदेशों से नेता, गणमान्य अतिथि और साधारण व्यक्ति आते हैं और योग का अभ्यास कर उससे लाभान्वित होते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। इससे मन और शरीर स्वस्थ रहता है और हमें प्रतिदिन इसे करना चाहिए। इसे करने से हमें रोग से मुक्ति प्रदान होती है। अतः हमें प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। धन्यवाद।